हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपने जो है गर्मियों में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, वेजिटेबल्स वाली बेलें लगाई हैं और बेलें जो हैं वो थोड़ी बड़ी होकर के सूख गई हैं, उसमें एक भी फ्रूट नहीं निकला है और आपको लग रहा है ये मेरी ही गलती है, तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आप निराश मत होना, गार्डनिंग जो है अब शुरू करिए। देखिए, पहले जो भी हुआ वो हुआ, गार्डनिंग में ऐसा होता रहता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदर से मन करता है गार्डनिंग शुरू करने का तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी देर मत करिए। और जो है जुलाई अगस्त जो हम लोग के यहाँ रेनी सीज़न होता है, उसमें जो है गार्डनिंग को आप शुरू कर सकते हो। रेनी सीज़न में गार्डनिंग शुरू करने से दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इस समय जो है एनवायरमेंटल की जो कंडीशन होती है बिल्कुल हमारे प्लांट्स के ग्रो के लिए अच्छी होती है। जैसे कि इस समय जो है बारिश होती है, एटमॉस्फेयर में नमी खूब रहती है और जब धूप भी निकलती है, थोड़ी तेज़ निकलती है, लेकिन वो सब चलता है, वो हमारे प्लांट्स बियर कर लेते हैं। तो आप जो है गार्डनिंग शुरू करिए, कम मेहनत में आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और हाँ, अगर आप गार्डनिंग शुरू करने जा रहे हो तो फ्रेंड्स कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना अगर सक्सेसफुल रिजल्ट चाहते हो तो। सबसे पहले तो आप ये देख लेना आपके पास गार्डनिंग की स्पेस कितनी है, कम है, ज़्यादा है, ये ज़रूर देख लेना, उसी के हिसाब से गार्डनिंग शुरू करना। अगर बहुत बड़ा लार्ज एरिया है तो एक साथ सब जगह गार्डनिंग मत शुरू करना। अगर बिगिनर हो तो थोड़ा थोड़ा करके सीखना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आप ये देखो कि आपके वहाँ पर दिन भर में कितनी सनलाइट आती है, मतलब कि आपके यहाँ सुबह के समय रोशनी आती कितने घंटे की आती है, या फिर सारे दिन की आती है, या फिर दोपहर में थोड़ी देर की आती है। सनलाइट का टाइम ज़रूर ध्यान रखना, जहाँ प्लांट्स लगाना है उसी सनलाइट के हिसाब से ही आप अपनी प्लांटिंग करना। आप ये देखना हमारी ज़रूरतें कैसी हैं, हमारे यहाँ की क्या परिस्थिति है, उस हिसाब से आप प्लांट्स लगाना उसमें। तो आप जो है ये सब देख करके फिर आप जो है गार्डनिंग शुरू करिए। साथ में एक चीज़ और है, अगर आप गार्डनिंग शुरू करते हो दोस्तों तो आप जो है लोकल जो चीज़ें आपके एरिया में होती हैं सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करिएगा। एक्जॉटिक कोई भी वेजिटेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ्लावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो आपके एरिया में सब्जी मंडी वगैरह में क्या क्या बिकता है। सीड शॉप्स होती है ना लोकल एरिया की, जहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र बीज सब मिलते हैं, वहाँ से जा कर के आप शॉपिंग करिए तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा और विश्वसनीय मिलेगा। सपोज़ आपको ठीक नहीं मिलता तो आप जा कर के शॉपकीपर से कंप्लेन कर सकते हो। ऑनलाइन बाद ही में कोशिश करना, मुझे तो ऑनलाइन का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको एडवाइस ज़्यादा नहीं करते हैं। इसके बाद आप जो है गार्डनिंग जब शुरू करना तो आप ये भी ध्यान रखना कि आपको क्या लगाना है। जैसे कि आपको वेजिटेबल्स लगानी है कि फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं। मेरा सजेशन अगर मानोगे तो हम ये कहेंगे दोनों चीज़ें ही लगाइए थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि जहाँ अगर आपको वेजिटेबल्स लगानी तो वहाँ के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, वेजिटेबल प्लांट्स के संग फ्लावर्स लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉलिनेशन होता है। फ्लावर्स देख करके बटरफ्लाइज वगैरह बीज आती हैं, जिससे आपको जो है हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो है वेजिटेबल्स के साथ फ्लावर्स ज़रूर लगाइए। फ्लावरिंग प्लांट्स लगाओगे दोस्तों तो वो होता है फूल निकलता है, 1-2 दिन बाद वो ख़राब हो जाता है। जब आप वेजिटेबल ग्रो करते हो तो उसको जब हार्वेस्ट करते हो तो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है उस समय, उसको जो है हम बोल करके नहीं बता पाएंगे, वो आप खुद महसूस करोगे। और जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी बहुत वेजिटेबल भी लगाना ना। साथ में आप ये भी देखना है, इससे आपके यहाँ ज़्यादा सनलाइट आती है, 5 घंटे या उससे ज़्यादा की आती है, तो आप बेल वाली सब्जियां लगा सकते हो। आप जो है टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, ये सभी चीज़ें, बीन्स हैं, सभी लगा सकते हो, बेल वाली सब्जियां सब लगा सकते हो। और आपके यहाँ कम सनलाइट आती है, 2-3 घंटे की आती है, तो लीफी वेजिटेबल्स लगा लेना। सबका जुगाड़ है, बस ये है कि आप अपने शौक़ को बरकरार रखिएगा, हो जाएगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप जो है सिर्फ आप अगर बेल वाली सब्जी लगाते हो, सपोज लौकी लगाते हो, तो ये मत करना केवल एक बेल लगाना, आप उसको 2-3 बेल लगाओ या 4 बेल लगाओ और बड़े गमले में लगाओ। जैसे जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं वो आप जो है 15 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाइए। इवन जो बोरियां आती हैं उसमें भी आप ग्रो कर सकते हो। और अगर आप
बैगन है, मिर्ची है, टमाटर है, ये सब लगाओगे तो 12 इंच में लगा लेना। और लीफी वेजिटेबल्स आप लगाना चाहते हो तो उसको जो है और छोटे गमले में लगाइएगा, जैसे कि आप 5 इंच 6 इंच के गमले में लगाइएगा, वो सब ग्रो हो जाएंगी दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना कि गार्डनिंग, अगर आप कभी भी गार्डनिंग शुरू करते हो, सामान खरीदते हो, उसके लिए शॉपिंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा महंगी शॉपिंग एकदम से मत करना, थोड़ा थोड़ा करके करना। आप जिसके भी बढ़िया बढ़िया गार्डन देखते हो वो एक दिन का रिजल्ट नहीं रहता, बल्कि वो बरसों की मेहनत रहती है। तो आप भी एकदम से पैसा इन्वेस्ट मत करना। घर में भी आपके जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वेस्ट मटेरियल है, जैसे बाल्टी वगैरह, टब वगैरह रहते हैं, उन सब में भी आप उसमें भी ड्रेनेज होल बना करके उनमें भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हो। तो शुरुआत में आप बाज़ार से आपको मिट्टी हो सकता है ख़रीदनी पड़े, या पार्क वगैरह से कहीं से ले आइए, या कोकोपीट वाली ब्रिक ले लीजिए, और फिर साथ में कंपोस्टिंग भी चालू कर दीजिएगा। कंपोस्टिंग चालू कर देंगे दोस्तों तो फिर आपको अपने प्लांट्स के लिए फ्री का ही फर्टिलाइज़र या कहिए न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस बनाए हैं हमने, जिसमें हमने आपको किचन से निकला हुआ फर्टिलाइज़र बताया है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। शुरू में अगर आप फर्टिलाइज़र की शॉपिंग करना चाहते हैं तो देखिए, आप गोबर खाद और नीम की खली, बोन मिल, बर्मी कंपोस्ट, यही सब ले लोगे, इतना ही 4 चीज़ें ले लोगे मिट्टी के अलावा, तो ही आपका काम चल जाएगा। तो इससे करिएगा, बहुत लंबी महंगी शॉपिंग मत करिएगा। आपको जो भी प्लांट लगाना है उसकी प्लानिंग करके उसके हिसाब से गमले खरीदिएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा। कई लोग को हमने देखा है कि हमारे खूब जोश में आ जाएंगे, अब तो मैं पूरा अपना गार्डन बिल्कुल सजा दूंगा, बहुत सुंदर कर दूंगा, लंबी चौड़ी शॉपिंग कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद पता लगा कि 1-2 सीज़न में उनको रिजल्ट नहीं मिला, सब फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल हो गई उनको, सब उठा करके कोने में पड़ा रहता है, पैसा भी चला जाता है फालतू में। और कई लोग को ये भी होता है कि एक साथ खूब शॉपिंग करके अपना गार्डन डेकोरेट कर लिया उन्होंने, फिर उसको वो 1-2 सीज़न तक कंटिन्यूसली सेम गार्डन देखते देखते बोर हो जाते हैं। अब उनके पास, उनको लगता है उतना पैसा हमने डाल दिया, अब इसमें हम कैसे नयापन लाएं, कैसे चेंजेस करें, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए आप कभी भी एक साथ शॉपिंग मत करो, धीरे धीरे करो, जैसे जैसे सीखते जाते हो वैसे वैसे करो। और एक साथ कोशिश करिए 2-3 वैरायटी के फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स लगाने की, 2-3 ही नया नया करिए। ऐसा मत करिए कि अगर आपने लौकी, कद्दू, करेला, बैगन सब कुछ एक सीज़न में ग्रो कर डाला, नहीं। आप धीरे धीरे सीखो, हर चीज़ को सीखते जाओगे 1-2 सीज़न, फिर नेक्स्ट सीज़न में फिर नई चीज़ सीखोगे। तो ऐसे कर करके आपको पूरी चीज़ की जानकारी हो जाएगी। बहुत सारे वीडियोस दोस्तों बने हुए हैं जिसमें आपको सब बताया गया है, इजी मेथड हर चीज़ का बनाया है। आप करो, फॉलो करो। गार्डनिंग को शुरू में उतना रखो जितना कि आप खुद मैनेज कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है उसको बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, विचारिए नहीं, और गार्डनिंग को शुरू करिए। फटाफट प्लान बनाइए, अपना हिसाब से गार्डनिंग को शुरू करिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।